अल्लाह उस रात में सबको माफ कर देता है। मगर 4 ऐसे बदबख्त हैं कि अल्लाह उस अजीम रात में जिसमें अल्लाह सबका मग़फ़िरत करता है, 4 लोग ऐसे हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनका मग़फ़िरत शब क़द्र की रात में भी नहीं होगी। यानी वो रात जो 1000 महीनों के बराबर है, वो रात जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के साथ इस जमीन पर उतरता है, काबतुल्लाह में अपना झंडा गाड़ देता है, तमाम फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ उस जमीन पर फैल जाओ, जो भी अल्लाह के बंदे इबादत कर रहे हैं उनके साथ आप लोग भी इबादत में लग जाओ। वो तमाम फरिश्ते जमीन पर फैल जाते हैं। जो अल्लाह के कुरान का तिलावत उस रात में करता है, वो फरिश्ता आकर उसके साथ बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत में लग जाता है। जो अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजता है, वो फरिश्ता आकर दुरूद पढ़ने में उसके साथ लग जाता है। जो नवाफिल में मशगूल होता है, वो फरिश्ता आकर इसके साथ नवाफिल में मशगूल होता है। जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होता है, वो फरिश्ता आकर इसके साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है। इन जितने फरिश्ते हैं इस जमीन पर, जितने लोग इबादत करते हैं, वो तमाम फरिश्ते आकर अल्लाह के इन बंदों के साथ इबादत में लग जाते हैं। जब सुबह का टाइम हो जाता है, तमाम फरिश्ते वापस जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास काबतुल्लाह में पहुंच जाते हैं। जिब्राइल आगे, तमाम फरिश्ते पीछे अल्लाह की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह फिर पूछता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों को कैसे पाया? अल्लाह को पता है, सब कुछ मालूम है, फिर भी अल्लाह पूछ रहे। तमाम फरिश्ते जवाब देते हैं, ए अल्लाह आपका फलाना बंदा तिलावत कर रहा था, ए अल्लाह जिक्र कर रहा था, ए अल्लाह दुरूद पढ़ रहा था, ए अल्लाह नवाफिल अदा कर रहा था। क्रिकेट वालों को नहीं बताएगा, ए अल्लाह क्रिकेट खेल रहा था। बदबख्तों, तुम्हारा कोई गवाही आसमान पर नहीं होगा। लड्डू खेलने वालों, तुम्हारा कोई गवाही फरिश्ते अल्लाह नहीं देगा। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के सामने नहीं देगा कि लड्डू खेल रहा था। फजूल बातों में मशगूल नौजवानों, आपकी गवाही फरिश्ते नहीं देंगे कि ये फजूल ग़ीबतों में लगा हुआ था। सिर्फ कुरान पढ़ने वाले का जिक्र अल्लाह के सामने होगा, नवाफिल पढ़ने वाला का जिक्र अल्लाह के सामने होगा, दुरूद पढ़ने वाला का जिक्र अल्लाह के सामने होगा। नवाफिल अल्लाह के इबादतों में मशगूल रहने वाले का जिक्र अल्लाह के सामने होगा। गौर से सुनो, अल्लाह जवाब देगा, ए मेरे फरिश्तों, बताओ मैं अपने इन बंदों को क्या अजर दे दूं, क्या नेकियां इनको दे दूं जो मेरे इबादत में मशगूल थे? फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह हम तो नहीं बता सकते हैं, जितना आप लोगों को सवाब देना है, अजर देना है, हम नहीं बता सकते हैं। ए अल्लाह, आप अपने शान के मुताबिक उनको अजर अता फरमा। अल्लाह जवाब में कहेगा, जी हाँ, मैं अपने शान के मुताबिक इन लोगों को जो इन रातों में इबादतों में मशगूल है, मैं अपने शान के मुताबिक इनको अजर अता फरमाऊंगा। तो ये उन लोगों का जिक्र अल्लाह के सामने होगा जो इस रात में इबादत में मशगूल होंगे। यानी ये वो अजीम रात है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों समेत जमीन पर आकर फैल जाता है। फिर अल्लाह मग़फ़िरत करता है, सबका मग़फ़िरत, मगर 4 का अल्लाह इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं करता है। अल्लाह हम सबको उन 4 किस्म के आमाल से बचाने की तौफीक अता फरमाए। यानी इस अजीम रात में भी जिन 4 लोगों की मग़फ़िरत नहीं होगी, उसमें से जो सबसे पहला शख्स है ना, अल्लाह को बहुत ज़्यादा गज़ब आता है, अल्लाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोई जिना करे ना, अल्लाह को गुस्सा आता है, सज़ा देगा, जहन्नम में जलाएगा, मगर सज़ा पूरी करने के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह को गुस्सा आता है, मगर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। जो डाके डालता है, अल्लाह को गुस्सा आता है, मगर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। जो कत्ल किसी को करता है, अल्लाह को गुस्सा आता है, मगर बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। अल्लाह को जिस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह जिस पर सबसे ज्यादा गजब में आ जाता है, अल्लाह जिसको माफ नहीं करता, अल्लाह जिसको हमेशा के लिए जहन्नम की आग में डालेगा, अल्लाह जिसके अमाल, जिसके गुनाहों को अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो शख्स है जिसकी इस रात में मग़फ़िरत नहीं होगी। वो है शिर्क करने वाला।
जिन्होंने मज़ारों को आबाद किया हुआ, खुदा की कसम ऐसे लोगों का मग़फ़िरत अल्लाह शब क़द्र में भी नहीं करेगा। ऐसे लोगों को अल्लाह काफिरों के साथ हमेशा के लिए अल्लाह जहन्नम में डाल देगा। जो अल्लाह के सिवा किसी और से जाकर मदद मांगते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और से जाकर औलाद मांगते हैं, जो अपना इज्जत वाला पेशानी अल्लाह के सिवा जाकर किसी कब्र वाले के सामने जमीन पर झुका देता है, जमीन पर लगा देता है, जिन्होंने अपने मुरादे किसी मजार वाले से, किसी पीर से, किसी बुजुर्ग से लगाए हुए हैं, ए बाबा तू ही बेड़ा पार कर दे, तू ही मेरा झूली भर दे, तू ही मेरे को औलाद दे दे। बदबख्त इंसान, तेरे ऊपर अल्लाह को इतना गज़ब है, इतना गुस्सा है कि अल्लाह तमाम गुनाहगारों को माफ करेगा। जानी को, कातिल को, अल्लाह बेनमाजी को, झूठ बोलने वाले को, सूद खाने वाले को, सबको अल्लाह माफ करेगा। मगर तुम जो खुद को बुजुर्ग कहते हो कि मैं तो मज़ार पर जाता हूँ, मैं तो अल्लाह का उधर इबादत करता हूँ, मैं तो उस अल्लाह के वली से मदद मांगता हूँ, तो अपने अंदर बहुत ज्यादा खुश है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। बदबख्त इंसान, अल्लाह सबको माफ करेगा मगर तेरे माफी के तमाम रास्तों को अल्लाह ने बंद कर दिया है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बढ़कर इस जमीन पर इससे कोई ज्यादा बड़ा जुल्म नहीं है जो एक शख्स मेरे दर को छोड़कर जाकर मेरे अलावा किसी और से जाकर मांगना शुरू कर दे। आज ये फिरों ने, 2 नंबर लोगों ने क्या हालत बनाई हुई है। तुम्हारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मिसाल शुभ शुभ वाली सरकार, जिसको अभी बेनकाब कर दिया गया, जिसका बहुत इज्जत का, गैरत का जनाजा एक टीवी एंकर इकरार उल हसन ने निकाल दिया है, उसके आप दरबार में जाओ, उसके अड्डे पर जाओ, हजारों लोग वहां पर जमा है। कोई औलाद मांग रहा है, कोई उससे क्या कर रहा है, कोई आठ का बूसे ले रहा है, कोई क्या, सब ने अल्लाह के दर को छोड़कर एक फ्राडिया शख्स जिसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल का सुन्नत नहीं है, जिसका लिबास औरतों वाला लिबास है, जिसके गेटअप लिबास में कोई सुन्नत का एक झलक भी नहीं है, उसके पास लोग जाकर मांगते हैं। मज़ारों को जाओ, मज़ारों को आबाद किया हुए लोग, हर मज़ार पर हजारों लाखों लोग आपको मिलेंगे। भाई क्यों करते हो, क्या है? हर साल सालाना उर्स होता है, शाहबाज कलंदर का उर्स होता है, आलिया जवेरी का उर्स होता है, शम्स तबरेज का उर्स होता है। इन तमाम बुजुर्गों पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो। ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह के साथ इनकी दोस्ती थी, अल्लाह ने इनको बहुत ज्यादा नवाजा था। अगर इन बुजुर्गों को खुद पता चल जाए कि मेरे कब्र के ऊपर ये बदबख्त लोग क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो उठकर इन तमाम अकीदतमंदों का सर कलम कर देगा। बदबख्तों, ये क्या कर रहे हो? अल्लाह के दर को छोड़कर आकर मेरे मज़ार को में लगा बनाए हुआ है। तो पहला शख्स जिसका अल्लाह मग़फ़िरत नहीं करेगा, नौजवानों से कहता हूँ, वो है मुशरिक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है। जिन जवानों ने काले काले दागे बांधे हुए, जिन जवानों ने यहाँ पर खड़े पहने हुए हैं, मज़ारों से जाकर खड़े लेते हैं, दागे लेकर हाथ में बांधते हैं, पूछो क्यों बांधा है? फलाने मज़ार से लाए। क्यों लाए? इस धागे में क्या खासियत है? वो मौलाना ये वैसी हिफाजत के लिए फलाने मज़ार, ये भी शिर्क है, याद रखो। जिसके पास अल्लाह है और उस बदबख्त को अल्लाह की हिफाजत पर यकीन नहीं है, इस धागे पर यकीन है, इससे बड़ा मुशरिक इस दुनिया में कोई नहीं। ये गोया कि अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। तो जिन जवानों के हाथों में खड़े हैं, दागे हैं, उन्होंने बांधे हुए, उन सबको फेंक दो, थूक दो, लानत भेज दो। सिर्फ अल्लाह के मदद पर, अल्लाह के नुसरत पर और अल्लाह की हिफाजत पर अपना यकीन और ईमान पुख्ता रखो। ए अल्लाह, तू हिफाजत करने वाला है। अगर तू मेरे को हिफाजत नहीं करेगा, मेरे को बिगाड़ने पर आएगा, मेरे को मारने पर आएगा, ए अल्लाह, पूरी दुनिया की अफवाज मिल जाए, मेरी हिफाजत नहीं कर सकेंगे अगर आपने मेरा हिफाजत नहीं किया। हिफाजत करने वाला कौन है? अल्लाह है। रिस्क देने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, और किस्म के मुरादे मुश्किल कुशा कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के सिवा
कोई भी इस दुनिया में मुश्किल कुशा नहीं है, कोई भी आपके मुरादे पूरा करने वाला नहीं है। जिसके दिल में ये अकीदा है, जिसके दिल में ये बात है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ करके एक न एक दिन जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। मगर जिसके दिल में थोड़ा सा भी शिर्क होगा, एक जर्रे के बराबर भी शिर्क होगा, मजार पर नहीं जाता है, सजदे नहीं करता है, गैरों से नहीं मांगता है, सिर्फ एक धागा बांधा हुआ है, उस एक धागे की हिफाजत पर अगर यकीन है, इतना थोड़ा सा शिर्क भी अगर किसी के जिंदगी में है, अल्लाह उस शख्स को कभी भी माफ नहीं करेगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह शिर्क से खुद को बचाने की। ये पहला शिर्क। दूसरे नंबर पर आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला हसद करने वाला, जिसके दिल में किसी मुसलमान के साथ हसद होता है, बुग़्ज़ होता है, जो दो मुसलमानों को हर वक्त लड़ाने के दर पे होता है, मुनाफिकत करता है, मुसलमानों के अंदर निफाक डालता है, बेइत्तिफाकी डालता है, मुसलमानों को लड़ाता है, दिल में हसद और बुग़्ज़ रखता है, फलाने को क्यों दिया, ए अल्लाह इससे छीन ले, इसको माल क्यों दिया, गाड़ी क्यों दिया, हर वक्त हसद में जलता रहता है। ए अल्लाह इसका औलाद इतना फरमाबरदार क्यों है, ए अल्लाह इसको माल क्यों दिया है, ए अल्लाह इसकी जिंदगी इतनी खुशियों से क्यों गुजर रही है, हर वक्त हसद में वो जलता रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस मुसलमान के दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए हसद होगा, अल्लाह इस रात में उसका भी मग़फ़िरत नहीं करेगा। तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शराबी, जो शराब पीता है, क्या करता है, शराब पीता है। शराब तमाम गुनाहों का, जितने भी गुनाह है, तमाम गुनाहों का जड़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये शराब है। कत्ल, जिना, डाका, गीबत, सूद, आरामखोरी, रिश्वत, जितने भी गुनाहों को जमा करो, उनका निचोड़ निकाल दो तो नीचे से क्या आएगा, शराब निकलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तमाम गुनाहों का जड़ ये शराब है। जो शख्स शराब का आदी है, शराब पीता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक शराब पीने से सच्चे दिल के साथ तौबा न करे, अल्लाह इस रात में उसका भी मग़फ़िरत नहीं करेगा। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। चौथे नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसको अल्लाह इस रात में भी नहीं बख्शेगा, जिसका मग़फ़िरत इस रात में नहीं होगा, मेरा रहमत जो इस रात बहुत ज़्यादा जोश में होगा, मेरे रहमत के लपेट में चौथा जो शख्स जो नहीं आएगा, वो है अपने माँ बाप का नाफरमान। अपने माँ बाप का नाफरमान। बाप नाराज़ है, माँ नाराज़ है, पूरी रात आओ तरावी पढ़ो, नमाज पढ़ो, सजदे में गिरे रहो, सहरी तक एक कुरान तिलावत में ख़त्म करो, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो, एक सेकंड के लिए अपना आँख भी बंद नहीं करो, अल्लाह के सामने रोते रहो। घर में माँ बाप नाराज़ है, अल्लाह कहेगा नहीं माफ़ करूँगा, भाई चल दफ़ा हो जा, नहीं माफ़ करूँगा। शायद माँ बाप को नाराज़ करने वालों को अपने इबादत पर शायद उनको फ़ख्र है कि भाई मैं इबादतें कर रहा हूँ, माँ बाप भले नाराज है। ये बात सुना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस रात में चौथा जो बदबख्त शख्स है जिसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, वो माँ बाप का नाफरमान है। माँ बाप नहीं बख्शा, माँ बाप राजी नहीं है, अल्लाह राजी नहीं होगा, बात ख़त्म। बात क्या ख़त्म। जितने भी अल्लाह माँ बाप के दुआओं को भी अल्लाह बहुत जल्दी सुनता है, बद दुआओं को भी अल्लाह बहुत जल्दी सुनता है। एक दफ़ा एक तरफ 1000 अल्लाह के वली यहाँ लाल मस्जिद में बैठे हुए, कितने 1000, जितनी भी तादाद यहाँ अल्लाह के वली, बड़े बड़े शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी है, जिनके हज़ार लाख मुरीदीन है, जिनके हज़ारों शागिर्द है, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले, जिनके हाथों का बोसा लोग लेते हैं, वो एक तरफ बैठे हुए हो, एक तरफ माँ बाप बैठे हुए। वो 1000 अल्लाह के वली मिलकर इस बंदे के लिए दुआ करे, ए अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। वो सब क्या करे, मिलकर इस शख्स के लिए दुआ करे, अल्लाह इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा। वो कुरान भी पढ़े, तिलावत भी करे, नवाफिल भी पढ़े, फिर भी रोते हुए अल्लाह के दर में दुआ करे, अल्लाह इस शख्स की मग़फ़िरत फरमा। दूसरी तरफ एक सादा अनपढ़ वालिदैन बैठे हुए, कहे अल्लाह नहीं माफ़ करता हूँ, ए अल्लाह नहीं माफ़ करता हूँ। न नफल पढ़े, न कुरान पढ़े, नहीं तो सिर्फ अल्लाह की तरफ, ए अल्लाह नहीं माफ़ करता हूँ, ए अल्लाह मैं इससे राज़ी नहीं हूँ, ए अल्लाह मैं इनसे नाराज़ हूँ।
अल्लाह उन 1000 1 लाख जितने भी अल्लाह के वली है, अल्लाह उनके तमाम दुआओं को अल्लाह रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा, ख़त्म कर देगा, फेंक देगा। एक माँ बाप की दुआ को और बददुआ को अल्लाह सुनेगा। ये इन माँ बाप ने कहा मैं नहीं बख्शूंगा, अल्लाह कहेगा मैं नहीं बख्शूंगा। 1000 वलियों को कहेगा जा, आपकी दुआओं को हम नहीं सुनेगा, उस एक माँ बाप की दुआ को अल्लाह सुनता है। तो ये चौथा शख्स कौन सा है? माँ बाप का नाफरमान, जिनके माँ बाप